नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज की पहली खबर, यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। सुबह से लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, जौनपुर और प्रतापगढ़ समेत 25 शहरों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। आसमान में घने काले बादल छाए हैं। दिन में अंधेरे जैसा माहौल है। भारी बारिश की वजह से वाराणसी में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, चंदौली और अंबेडकर नगर में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा, स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है। इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है। स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है। यूपी चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को नौकरी, योगी का ऐलान। हर हफ्ते नियुक्ति पत्र मिलेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को खुद इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। लखनऊ में दरोगा पर हमले के बाद अवैध डेयरियों से जब्त की गई 243 भैंसों को नीलाम कर दिया गया। 58,89,000 रुपए में इन्हें बेचा गया। इस दौरान सपा यूथ ब्रिगेड और सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। सीतापुर से आए एक युवक को लात घुसों से पीट दिया। डेयर मालिकों के परिवार की महिलाओं से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, राहुल गांधी की हिंदू विरोधी है मानसिकता। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति और सनातन सांस्कृतिक विचारों को लेकर दिए गए बयान पर ज्योतिषी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदू धर्मशास्त्रों के संबंध में सतही जानकारी के आधार पर टिप्पणी करने और शास्त्रीय संदर्भों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने पर डीएम से लेनी होगी मंजूरी। प्रदेश में चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण के सामने सीधे आवेदन नहीं करना होगा। इच्छुक आवेदक को सबसे पहले संबंधित जिले के जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। डीएम की संस्तुति के बाद ही आगे की प्रक्रिया के लिए एसटीए में आवेदन किया जा सकेगा। अयोध्या महंत राजू दास ने कांग्रेस प्रवक्ता को गाली दी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद के बीच सोमवार को एक चैनल के लाइव डिबेट में विवाद हो गया। राजू दास ने कांग्रेस प्रवक्ता को जमकर गालियां दी, धमकाते हुए कहा, जूते से मारूंगा। ये सुनकर दोनों महिला एंकर बहुत चक्के रह गई। कार्यक्रम को बीच में ही खत्म करना पड़ा। कानपुर में एक्सपायरी चॉकलेट कार वाले लूट ले गए। कानपुर में एक्सपायरी चॉकलेट लूटने का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कूड़े के ढेर में टॉफी, चॉकलेट के बॉक्स फेंके गए हैं। चॉकलेट देखकर आसपास के लोग पहुंच गए। इस दौरान वहां से गुजरने वाले बाइक सवार भी आ गए। कानपुर आरटीओ में सीनियर क्लर्क समेत 15 पर एफआईआर। कानपुर आरटीओ में छापेमारी के दौरान बहुत सी विसंगतियों का खेल सामने आ गया। जिला प्रशासन और क्राइम ब्रांच टीम के संयुक्त ऑपरेशन में वाहनों की नीलामी टेंडर में एक बड़ा घपला सामने आया। छापेमारी के दौरान पुलिस को नीलामी में हिस्सा लेने वालों का लेखा जोखा कच्चे पर्चे में लिखा मिला। यूपी सरकार जेनजी को रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराएगी। युवाओं को वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक विकास योजना से जोड़ा जाएगा। ये प्रस्ताव मंगलवार को योगी कैबिनेट की मीटिंग में मंजूर हो सकता है। प्रदेश में 7.5 करोड़ जेनजी है। 400 करोड़ रुपए से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया जाएगा। जन सेवा केंद्रों के संचालन के लिए नए सिरे से नियमावली को मंजूरी मिलेगी।
मराठी सीखने के खिलाफ मुंबई में ऑटो वालों की हड़ताल। बोले 55 की उम्र में भाषा सीखे या घर चलाए। मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने सोमवार को सरकार के मराठी बोलने वाले नियम के विरोध में 3 दिन की हड़ताल बुलाई है। गैर मराठी भाषी ड्राइवरों का कहना है कि इससे उन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। उम्र दराज ड्राइवरों का कहना है कि हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, हमारे सामने परिवार को पालने की चुनौती है। 55 से 60 वर्ष की उम्र में हम परिवार पालें या नई भाषा सीखें, ये बहुत मुश्किल है। योगी सरकार ने मंगलवार को 3,572 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अपने हाथों से युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। चीनी संकट के दावों के बीच यूपी के पास कितना स्टॉक? सीएम योगी ने बताया। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चीनी की कमी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि यूपी में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के पास फिलहाल 28 लाख टन चीनी का स्टॉक है, जो करीब 7 महीने के लिए पर्याप्त है। यूपी में 1 महीने में चीनी की 4 लाख टन खपत होती है। सीएम ने कहा कि यूपी न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने में सक्षम है, बल्कि पूरे देश को चीनी उपलब्ध करा सकता है। जम्मू कश्मीर के शोपियान में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में सुरक्षा बलों ने सोमवार रात चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 पोस्टर मिले हैं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज ग्रेटर नोएडा आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मंगलवार को ग्रेटर नोएडा आएंगे। वो यहां जेवर विधानसभा के दनकौर के आदर्श इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद आईएएस दुर्गा नागपाल की सफाई। यूपी की महिला आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने सिविल जज के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा, उनका इरादा सिर्फ सरकारी जमीन से जुड़े पुराने पेंडिंग केस की ठीक से पैरवी करना था। उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। बातचीत के दौरान न तो केस के फैसले या मेरिट पर चर्चा हुई और न ही किसी खास केस के नाम या नंबर का जिक्र किया गया। हाईकोर्ट ने डीजीपी और महाधिवक्ता को तलब किया। महोबा के चर्चित हत्या मामले में आरोपी पुष्पराज सिंह उर्फ बबलू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पहले डीजीपी को तलब किया था, लेकिन उनके पेश न होने पर सख्त टिप्पणी करते हुए जवाब तलब किया है। सहकारी समितियों में 10 लाख से अधिक की गड़बड़ी। सिद्धार्थनगर में उसका बाजार क्षेत्र की बी पैक्स सेहरा बाजार और बी पैक्स बरदहा सहकारी समितियों में स्टॉक और खातों की जांच के दौरान कुल 10,64,286 रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। रक्षाबंधन से पहले 45 से 70 किलो पहुंची शक्कर। लखनऊ में रक्षाबंधन से पहले चीनी के दाम में 25 किलो तक की तेजी ने मिठाई और चाय कारोबारियों का बजट बिगाड़ दिया है। 25 दिन पहले 45 से 48 किलो बिक रही चीनी अब करीब 70 रुपए किलो पहुंच गई है। त्योहार में मिठाई की मांग बढ़ने के बावजूद दुकानदार दाम बढ़ाने से बच रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सील क्लिनिक से सामान हटाने के आरोप पर हंगामा। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला में देर रात सील किए गए अल्फा क्लिनिक से सामान हटाने के आरोप को लेकर हंगामा हो गया। भाजपा नेता सुनील दर्शन, सुधीर खटीक, गौरव मुंडे समेत बड़ी संख्या में लोग रामलीला टिल्ला पुलिस चौकी पहुंच गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि एक दिन पहले पुलिस द्वारा सील किए गए क्लिनिक के पीछे के दरवाजे से डॉक्टर आदिल पक्ष के लोगों ने सामान हटा लिया। उन्नाव में गंगा घाट स्टेशन का होगा कायाकल्प। उन्नाव में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गंगा घाट रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम तेजी से कराया जा रहा है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार से प्लेटफॉर्म के विस्तार और ऊंचाई बढ़ाने का काम शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर में सील क्लिनिक के सामान हटाने के आरोप पर हंगामा। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला में देर रात सील किए गए अल्फा क्लिनिक से सामान हटाने के आरोप को लेकर हंगामा हो गया। भाजपा नेता सुनील दर्शन, सुधीर खटीक, गौरव मुंडे समेत बड़ी संख्या में लोग रामलीला टिल्ला पुलिस चौकी पहुंच गए।
देवरिया में डीआईओएस कार्यालय पर शिक्षकों का धरना। देवरिया में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर क्रमिक धरना शुरू कर दिया है। जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में शिक्षकों ने कार्यालय की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण कराने की मांग की। सीएमओ की सरकारी ईमेल अनाधिकृत मोबाइल में खुली। फतेहपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की सरकारी ईमेल आईडी को एक अनाधिकृत मोबाइल फोन पर खोले जाने का मामला सामने आया है। इससे सरकारी और गोपनीय पत्रावलियों के लीक होने की आशंका बढ़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर डिजिटल फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पर एफआईआर। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा प्राथमिक विद्यालय कोनिया के प्रधानाध्यापक कमलेश दत्त पांडे ने किया है। उनका आरोप है कि मुकेश सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल से स्कूल को लेकर भ्रामक पोस्ट की है। पुराने वाहनों पर कार्यवाही नहीं करने पर एआरटीओ को फटकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही में लापरवाही 13 एआरटीओ पर भारी पड़ी है। तय लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम वाहनों पर कार्यवाही करने के मामले में परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने एनसीआर के अलग अलग जिलों में तैनात 13 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। यूपी में 3 रणजी टीमें बनाने की मांग। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में करीब 250 जेनजी क्रिकेटर्स और उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश से एक नहीं बल्कि 3 रणजी टीमें बनाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि इतने बड़े राज्य में सिर्फ एक टीम होने से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। जौनपुर में 2 घायलों को 92 लाख मुआवजा। जौनपुर में सड़क हादसों के 2 अलग अलग मामलों में ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने कुल 92 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये राशि 2 महीने के भीतर अदा की जानी है। आदेश के अनुसार एक मामले में घायल म्यूजिक ऑडिटर को 65 लाख रुपए और दूसरे मामले में घायल सेल्स एग्जीक्यूटिव को 27 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मिलेगी। ये भुगतान क्रमशः द न्यू इंडिया बीमा कंपनी और परिवहन निगम को करना होगा। रक्षाबंधन से पहले अमरोहा में मिठाइयों पर छापेमारी। अमरोहा में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीमों ने मंगलवार को आदमपुर रोड स्थित गारापुर अड्डे और उजारी क्षेत्र में कई खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। कार्यवाही के दौरान मिठाई के साथ दूध से बने उत्पादों के नमूने लिए गए। मुजफ्फरनगर में डेयरी पर खाद्य विभाग का छापा। मुजफ्फरनगर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्यवाही से हड़कंप मच गया। सोमवार रात करीब 10 बजे टीम ने बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित अकबर मिल्क सीलिंग सेंटर पर अचानक छापेमारी की। टीम ने डेयरी परिसर से दूध और घी समेत अलग अलग खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लिए। जांच के दौरान मिश्रित दूध मिलने पर सैकड़ों लीटर दूध मौके पर ही नष्ट कराया गया। घाघरा नदी का जलस्तर घटा, 4000 लोग प्रभावित। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, लेकिन जिले में बाढ़ का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मंगलवार सुबह 10 बजे एलिगन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी। इसके बावजूद जिले में करीब 4000 लोग आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हैं। आईजीआरएस फीडबैक में लापरवाही पर डीएम सख्त। बलिया डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार रात कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक के हस्तक्षेप से शुजागंज में सड़क चौड़ीकरण शुरू। अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के शुजागंज बाजार में लंबे समय से रुका सड़क चौड़ीकरण का कार्य फिर से शुरू हो गया है। सड़क की खराब हालत को लेकर सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाने और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा रुदौली विधायक रामचंद्र यादव को जानकारी दिए जाने के बाद ये कदम उठाया गया।
अमेरिका का ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर बैन। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान दूसरे देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए करता है। इनमें डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल है। अमेरिका इन क्षेत्रों के जरिए ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकना चाहता है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की 1535 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की 1535 मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत विश्वविद्यालय परिसर और जौनपुर, गाजीपुर के संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को शामिल किया गया है। स्नातक अंतिम वर्ष में निर्धारित मानकों के आधार पर पात्र छात्राओं का चयन किया गया है। आगरा के रेल यात्रियों को 2 बड़ी राहत। आगरा से हनुमान मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं और बिहार की ओर सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने 2 बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे प्रशासन ने सालासर बालाजी और श्री बालाजी दादाजी महाराज हनुमान मेले को देखते हुए प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस को आगरा कैंट पर 2 दिन का अस्थायी ठहराव दिया है। इसके अलावा अहमदाबाद भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का ईदगाह स्टेशन पर नया स्टॉपेज शुरू किया गया है। भदोही में पुलिस ने राजस्व लेखपाल को किया गिरफ्तार। ज्ञानपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, कूट रचना, फर्जी दस्तावेज बनाने और रिश्वतखोरी के आरोप में वांछित राजस्व लेखपाल मुरलीधर गौतम को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे के संबंध में की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज 500 बीएलओ से कर रहे बात। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लखनऊ दौरे का मंगलवार को दूसरा और अंतिम दिन है। वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ और आसपास के जिलों के करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों से बात कर रही हैं। इसमें मतदाता सूची की जांच, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और चुनाव से जुड़े काम को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। ललितपुर में सहायक चकबंदी अधिकारी समेत 6 पर एफआईआर। ललितपुर में जमीन के फर्जी बैनामे और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में सहायक चकबंदी अधिकारी समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली सदर पुलिस ने ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की है। आरोपियों में राजस्व और चकबंदी विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। चीनी की कमी नहीं, अफवाहों पर प्रशासन की नजर। बलरामपुर में चीनी की कमी नहीं है। बाजार में चीनी की कीमत और उपलब्धता को लेकर चल रही अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। चीनी मिलों के भंडार गृहों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और पिछले करीब 10 दिनों में थोक कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रायबरेली में वन विभाग के ड्राइवर पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप। रायबरेली में वन विभाग से जुड़े एक ड्राइवर का कथित वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में ड्राइवर पर डीजल की पर्ची के बदले पेट्रोल पंप से नकद पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में 3 क्विंटल लाल मिर्च से हवन। फतेहपुर जिले के बहुआ ब्लॉक क्षेत्र के लदीगवा गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में सोमवार को अनोखा धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस दौरान सामान्य हवन सामग्री के स्थान पर करीब 3 क्विंटल लाल मिर्च की आहुतियां अग्नि कुंड में अर्पित की गई। हवन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लाल मिर्च से हवन किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसके बाद ये आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।